हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है बहुत सारी न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों, दिल्ली के अंदर से एक जॉब वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई है और डिटेल में आई है। 3 से 4 नोटिफिकेशन है कुल, तो उनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर ऑल ओवर इंडिया में है। तो आप कहीं से भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका किसी और स्टेट है और वहां से आपका सिलेक्शन होता है, तो उस स्टेट में आपको जॉब दे दिया जाएगा। अब मैं ये किस बेस पे कह रहा हूँ, तो ये देखिए इनकी खुद की नोटिफिकेशन के अंदर आप पढ़ सकते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एट CCRTHQs एज न्यू दिल्ली एट एनी ऑफ इट्स रीजनल सेंटर्स। यानी कि दूसरे स्टेट से भी अगर आप अप्लाई करते हो, वहां पर सिलेक्शन होता है और वहां पर अगर इनका कोई सेंटर है, तो वहां पर आपकी पोस्टिंग वगैरह कर दी जाएगी। तो ये तो हुआ, ये चीज क्लियर हुई कि सभी लोग ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है, अप्लाई कैसे करना है, एज का क्राइटेरिया, सैलरी, सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुल मिलाकर 10 पोस्ट है। अकाउंट ऑफिसर, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तीसरा है कॉपी कॉपी एडिटर जो कि इंग्लिश और हिंदी में होगा, चौथा है वीडियो एडिटर, पांचवा है डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और एंड कोऑर्डिनेटर, हिंदी ट्रांसलेटर, अकाउंटेंट क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर। और एक मैं चीज यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, ये जो जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ चुकी है। तो ये ऐसी जॉब नहीं है, इन पोस्ट को देखकर किसी को लग सकता है कि ये कोई प्राइवेट वगैरह जॉब होगी, तो नहीं। ये उसका सेंट्रल, यहाँ पर आप शायद तो ऊपर नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हैं, सेंट्रल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ से जॉब आ चुकी है। तो चलिए, ये तो 10 कुल मिलाकर 10 ये पोस्ट है। अब थोड़ा सा इनको देखते हैं कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर सैलरी वगैरह मिलेगी क्या नहीं। तो इसकी एक डिटेल, क्योंकि उन्होंने ना सारी पोस्ट ऐसे सारी नोटिफिकेशन अलग अलग दी है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आई थी और ये जो दूसरी आई है ना, ये है पूरी डिटेल नोटिफिकेशन। तो डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमारी जो पहली पोस्ट है अकाउंट्स ऑफिसर की, इसके नंबर ऑफ पोस्ट 4 है और पे लेवल आपको 7 तक मिलेगा, अप टू 35 ईयर्स, मतलब 35 साल के अंदर जो भी लोग हैं वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रखा है, वो कुछ इस तरह से रखा है कि डिग्री, मतलब आपके पास किसी भी अगर डिग्री है, किसी कौन सी भी स्ट्रीम हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो दूसरा पोस्ट है इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर यहाँ पर एक ही पोस्ट है। यहाँ पर अभी 35 साल का, 30-35 साल का ही एज का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर इसके अंदर भी बैचलर डिग्री आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो देखिए ऊपर के जो पोस्ट है इनके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे का आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना, ये देखिए ये डाटा एंट्री का पोस्ट है जिसके 2 वैकेंसी है और पे लेवल 2 के ऊपर आपको मिलेगा। सीनियर सेकेंडरी रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि 12th पास भी अगर हो तो भी चलेगा। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और यहाँ पर आपसे कोई एक्सपीरियंस की नहीं डिमांड की गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसके लिए 6 वैकेंसी है। तो इसके लिए भी मतलब 12th पास होना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी इंग्लिश का ये होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। हिंदी की भी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए अच्छी खासी। और इसके लिए भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अकाउंट क्लर्क के लिए इसकी भी 2 वैकेंसीज है, जिसके अंदर ग्रेजुएट आप होने चाहिए और 1 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोई अकाउंट या फाइनेंस, क्या कहाँ पर अगर आपने काम किया है। यहाँ पर भी ये डिजायरेबल में दिया है, तो वैसी कोई जरूरत तो होती नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई करके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ऊपर भी है, लेकिन हिंदी ट्रांसलेटर की जॉब है, बहुत सारे जॉब है, लेकिन इनके लिए ना एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इनको भी आप एक बार देख सकते हैं। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो और आपने डिग्री इन फिल्म एडिटिंग वगैरह इस क्षेत्र से की है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हर एक का एज का क्राइटेरिया वगैरह उसके आगे दिया हुआ है। अब थोड़ा सा सैलरी वगैरह देखें तो यहाँ पर पे लेवल 7 वगैरह दिया है और
सैलरी ऐसे डायरेक्ट डिस्क्लोज तो की नहीं, लेकिन यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करें, पोस्ट किसके लिए कितना रिजर्व वगैरह रहेगा, तो यूआर के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, तो पोस्ट रिजर्व का सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये बीच का, तो इसके अंदर आप वो पढ़ सकते हैं। अब शॉर्ट नोटिफिकेशन हो गई, फुल नोटिफिकेशन हो गई। अब यहाँ पर आपको और एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर ज्यादा कुछ इन्होंने बताया नहीं है, तो मतलब इनका कुछ पोर्टल भी यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है कि जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई करने का एक तरीका है, जो कि है सबसे पहले आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद ये सारी जो चीजें हैं, चेकलिस्ट, इन सभी चीजों को आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो एसएसएलसी का मार्कशीट, एचएससी का मार्कशीट, यूजी का मार्कशीट, ये सभी चीजें यहाँ पर जोड़नी है। अगर कोई चीज है आपके पास तो इसे एस कर दीजिए, कोई नहीं है तो नो कर दीजिए। और जो भी जोड़ोगे तो मतलब उसकी जेरोक्स कॉपी वगैरह आप यहाँ पर जोड़ के, यहाँ पर जितनी भी चीजें मांगी गई है ये सारी बेसिक जानकारी यहाँ पर दीजिए। इसका पहले जेरोक्स निकाल लीजिए, अपनी पूरा फॉर्म वगैरह यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद इस फॉर्म को आपको भेजना है इस वाले एड्रेस के ऊपर। ये जो एड्रेस है ना, इस वाले एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म भेजना है। एप्लीकेशन द फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर सीसीआरटी प्लॉट नंबर 15A सेक्टर 7 द्वारका न्यू दिल्ली। तो अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर मतलब ये कर दिया जाएगा, और ये स्पीड पोस्ट के जरिए दोस्तों आपको ये भेजना है। अब बात आती है कि ये जो 3 से 4 पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहला पीडीएफ है एप्लीकेशन फॉर्म का, दूसरा है ये इसके ऊपर जो एड्रेस लिखा है ये है दूसरा, तीसरा है ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन, पांचवा है जिसके अंदर ये है कि बाकी की चीजें मतलब डिटेल नोटिफिकेशन है। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर। तो इसका लिंक मैंने आपको नीचे दिया है, जाइए। ये जो चारों फॉर्म के यहाँ पर लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करके इन चारों फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जाइए अप्लाई कीजिए, और अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कमेंट में, वहां पर मैं आपको जल्दी से जल्दी हेल्प करने की कोशिश भी करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।